हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, दिस इज़ डे 17 और हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। कैट, सैट, आईएफटी, स्नैप, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमबीए एंट्रेंस के, उसमें आए हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में ले रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो नंबर सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं हम इस वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में है बी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम पी बी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बी ई जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है। बी ई इज अ 2 डिजिट नंबर हियर, बी ई इज अ 2 डिजिट नंबर एंड एम पी बी इज अ 3 डिजिट नंबर हियर। ठीक है, एम पी बी हमारा 3 डिजिट का नंबर है। बी ई एम पी ये सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ये सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो एम का वैल्यू हमें बताना है। तो बच्चों इसमें समझना कैसे, सोचना कैसे होता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगली बार से आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एम पी बी लिखा हुआ है, एम पी बी दिया हुआ है, एम पी बी। तो इसमें कॉमन देखना होता है। हमें क्या देखना होता है सर? कॉमन देखना होता है बच्चों। कॉमन क्या है दोनों तरफ? तो आप पाएंगे बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस बी को कुछ वैल्यू देना शुरू करो। यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, लेकिन इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दे सकते। बच्चे पूछते हैं सर क्यों नहीं दे सकते? तो क्यों नहीं दे सकते मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक छोटा सा कारण है, अगर आप यहाँ पे 4 देते हैं तो 40 तो मिनिमम बनेगा, और 40 का स्क्वायर होता है 16 डिजिट 1600, और 16 डिजिट जो होता है बच्चों, 1600 जो नंबर होता है ये एक 4 डिजिट नंबर है। जबकि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 हो नहीं सकता, और अगर 4 नहीं हुआ तो उसके आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब आगे तो हमें लेना ही नहीं है। जब 4 नहीं तो कोई और भी नहीं, तो इसका मतलब आगे नहीं जाएंगे। बस ये 1 2 3 बचे बच्चों, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू बी की होगी। अब अगर बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। बोलो सही है इतना? यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3। इतना तो समझ में आ गया। हमने कॉमन देखा, उसकी वैल्यू सोची। अब आप यहाँ पे सोचो, पहले वाले में ई का वैल्यू क्या दूं 1 को छोड़ के, क्योंकि बी को 1 मिल चुका है इस केस में। ई को क्या वैल्यू दूं 1 को छोड़ के? ई को क्या वैल्यू दूं कि उसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 1 आए? तो बच्चे कहते हैं ये दो ही वैल्यू ले सकता था सर, या तो 1 ले सकता था, 1 पे आपने रोक लगा दी है, और दूसरी वैल्यू है 9। 9 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है, बिल्कुल। तो जैसे ही आप 9 दोगे तो ये 19 बनेगा। 19 का जो स्क्वायर आएगा वो 361 बनेगा। और बच्चों ये हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है। इससे बी ई एम पी सबकी वैल्यू भी अलग अलग है, और यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाते अगर ज़रूरत पड़ती, अभी तो ज़रूरत नहीं है। तो कैनवी से यहाँ से हमें सब कुछ मिल गया। तो हमसे 19 का स्क्वायर 361, सारी वैल्यू सारी चीज़ें सेटिस्फाई है। हमसे एम का वैल्यू पूछा था, तो एम का वैल्यू कितना आएगा? एम का वैल्यू 3 आएगा। तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का सही आंसर है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ। आज इतना ही करता है बेटा। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।